9.2 है, चैप्टर है 9.2, 9.2 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इससे पहले वाले पहला दूसरा और इंट्रोडक्शन वाला पहले लेक्चर में था, उसमें देख लेना। और ये अगला टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ये कह रहा है कि देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। अब आप एक ये सारणी दे रखी है और इस सारणी को पूरा करना है। ये सारणी पूरा करने से पहले मैंने आपको बताया था एक पदी को एक पदी से गुणा करना, एक पदी को यहाँ पे गुणनफल, जैसे आपने अगर एक पदी को एक पदी से गुणा करना आया होगा तो इसमें आपको सारणी को देख के बढ़ना है। देखो कैसे करना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ऐसे कर रखा है, देखो यहाँ पे इस वाले को इससे गुणा करने के लिए कह रहा है। बताओ ये गुणा कर रहा है, बताओ इस 2x को इससे गुणा करना है, मतलब एक पदी को एक पदी से गुणा करना है। ये कह रहा है इसमें एक पदी को एक पदी से गुणा करके इस टेबल में यहाँ पे बढ़ना है। भाई यहाँ पे क्या आएगा, फिर इसको इससे गुणा करके यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे इसको गुणा करके यहाँ पे एक पदी को एक पदी से, दोनों पक्ष हैं ऐसे एक पदी वाले गुणनफल है। इसको जैसे अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे एक पदी को एक पदी से गुणा करके, जैसे यहाँ पे 2x है, इसको 2x स्क्वायर से गुणा करना, तो मैंने बताया था यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आ जाएंगे और x आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पे घात 1 है तो x की पावर 3 हो जाएगी, तो आप कह देंगे 4x की पावर 3 है। ऐसा कैसे इस सारणी में गुणा करके, ऐसा कैसे सारणी को गुणा करके बढ़ना है। तो देखो कैसे करना, पहले देखो ये कैसे कर रखा है, ये पहला एक दे रखा है आपको, भर रखा है। इसमें क्या कर रखा है, देखो इस 2 को इस 2x से गुणा कर रखा है। मैंने यहाँ पे भर देता हूँ, इस 2 को यहाँ पे ऐसे कर रखा है, 2x को गुणा कर रखा है 2x से। अब आपको पता है 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएंगे। या आप कहते हैं x की पावर 1 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती, तो आप कह देंगे 4x स्क्वायर आ जाएंगे। अब बताओ ऐसा कैसा इस यहाँ पे बढ़ना है, इस वाले टेबल में, इस वाले टेबल में बढ़ना, तो आपको पता है यहाँ पे गुणा करना है, आपको माइनस के 5y को गुणा करना है इस 2x से। यहाँ पे 2x लिख दिया मैंने। अब बताओ इसको इससे गुणा करना है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको पता चलेगा 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, ये 10 आएगा और माइनस का सीन है क्योंकि माइनस है। और यहाँ पे देखो x और y है, x और y है तो इसको आप ऐसे कैसे लिख दिया, x गुणा y, ऐसे कैसे लिख दिया इस तरीके से। ऐसा कैसे, यहाँ पे अब 3x को गुणा करना है इस 3x स्क्वायर को गुणा करना है 2x से, तो मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे 3x स्क्वायर को गुणा करना है 2x से। तो यहाँ पे देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएंगे और x की पावर देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो आप कह देंगे यहाँ पे x की पावर 3 आ जाएंगे ऐसे। अब ऐसा कैसा है बताओ, इसको इस वाले को इससे गुणा करना है। यहाँ पे देखो माइनस का 4 है x स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे माइनस का 4xy और गुणा करना है इससे पहले वाले से, इसको करना 2x से। अब यहाँ पे देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएंगे, माइनस का आएंगे। और x देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अब x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर और y 1 है तो y मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। ऐसा कैसे यहाँ पे अगला है, इसको आपको इस टेबल में ऐसा कैसे बनना, तो आप कह देंगे 2 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 14 आ जाएंगे। और x है यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 यहाँ पे, तो आप कह देंगे x की पावर 3 आ जाएगा। और y का है, y का नहीं है तो y को ऐसे कैसे उतार दिया ऐसे। अगला का ऐसा कैसे, यहाँ पे इसको करना है माइनस का 9x स्क्वायर y को गुणा करना है इस 2x से, ये 2x से गुणा कर दिया। अब गुणा करके ऐसे लिख दो, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएंगे, 18 आएंगे और माइनस का चिन्ह है क्योंकि माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस ही आता है। आपको मैंने बताया माइनस को प्लस वाले संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस आता है। यहाँ पे देखो अब बताओ x की पावर यहाँ पे 2 है, x की पावर 1 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो आप कह देंगे x की पावर 3 आ जाएगी और y 1 है तो इसकी जगह y की y आ गई। ऐसे कैसे ये कॉलम बना। अब बताओ ये अभी तो फर्स्ट कॉलम ये सारणी पूरी है, अब ऐसा कैसे इसको भरना, ये भी जो खालिस्तान है दे रखा है इनको भरना। ये तो आपको क्वेश्चन में ये 3 तो आपको भर रखे थे ये तो ऐसे। अब बताओ इनको भी ऐसा कैसे जैसा भरा था। अब बताओ पहले तो आपने इसको यहाँ से किया था, अब की बार क्या करना है 5y को किससे गुणा करना है 2x से गुणा करना। अब इनको मिटा देते, मैंने इससे पहले ये किया था, इनको मैंने मिटा दिया। देखो यहाँ पे इसको ये आपने कर लिया, किस तरीके से करना। अब देखो अब आपको किस तरीके से करना है। अब पहले वाला तो कंप्लीट है ये कॉलम, तो अब दूसरे कॉलम की बात करो। अब देखो 5y को गुणा करना है 2x से, तब जाके ये आएगा। अब आपको पता है 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा 10 आएंगे, और माइनस को गुणा करेंगे प्लस से तो माइनस का माइनस, तो माइनस का 10 तो यहाँ पे आएगा। अब बताओ x और y अलग अलग है तो आप लिख दीजिए x और y ऐसे कैसे उतार दिया, ये भर लिया। ऐसे कैसे देखो अब 5 को 5 माइनस का 5y को गुणा करना है माइनस के 5y, तो 5 को देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, ये प्लस आएगा। तो बताओ 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 तो ये आएंगे।
अब पता है y को y से इस पे भी घात 1 है, इस पे भी आधा समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो आप कर देंगे y की पावर 2 आ जाएगी। अब ये तो आपको भर रखा है, इसमें अगला वाला देखो, इसको जैसे इस तरीके से करो वैसा कैसे ये भर रखा है, इसको अगले को देखो, ये देखो अब इसमें करा है, बताओ माइनस का 4x y को गुणा करना है माइनस के 5y से, तो बताओ 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएंगे, यहाँ पे 20 आएंगे और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो x तो ऐसे कैसे लिख दो, और y में देखो y यहाँ पे भी y है y पे भी, तो यहाँ पे y की पावर 2 कर दो, ऐसे कैसे इस तरीके से। देखो अब करना है 7x स्क्वायर y को करना है माइनस के 5 से, तो बताओ 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 आएंगे, और बताओ माइनस का चिन्ह है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देना। अब बताओ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोई फंक्शन नहीं है तो x स्क्वायर तो ऐसा कैसे लिख दो, और y देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, ऐसा कैसे आ गया। अब ऐसा कैसे इसको, अब 9x स्क्वायर y को करना है माइनस के 5y, तो 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45 होते हैं, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब देखो x यहाँ पे किसका फंक्शन है, y का है, y का है, x स्क्वायर का नहीं, तो x स्क्वायर को पहले ऐसे कैसे लिख दूं, y देखो यहाँ पे भी y की पावर 2 है और यहाँ पे भी y की पावर 1 है, तो आपको पता है आधा समान है तो घातें जुड़ जाती है, 2 और 1 यहाँ पे 3, तो आप कर देंगे y की पावर 3 आ जाएगी। इस तरीके से सारे x इस सारणी से रिलेटेड, ऐसे कैसे सारणी है, कॉलम को रो से गुणा करना, ऐसा ऐसा ही करना। देखो अब क्या करना है, 2x को इससे गुणा करना है, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 और x की पावर कितनी आएगी 2 और 1 यहाँ पे 3, तो x की पावर 3 आ जाएगी ऐसे कैसे। यहाँ पे देखो माइनस के 5 को यहाँ से गुणा करना तो आप कर देंगे 15 आ जाएंगे, और x स्क्वायर ऐसा कैसे लेंगे और y अकेला तो y ऐसे कैसे कर दिया मैंने गुणा। अब 3x स्क्वायर को 3 से, तो आपको पता है 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और x स्क्वायर और x स्क्वायर आधा समान है तो घाते, यहाँ पे भी x है तो दोनों x की पावर 2 यहाँ पे, x की पावर यहाँ पे, तो आप कर देंगे x की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे आधा समान है। अब ऐसा कैसे इसको गुणा करना है, बताओ 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएंगे, पर चिन्ह एक प्लस का एक माइनस का, तो आप कर देंगे प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएंगे। ऐसा कैसे यहाँ पे x की पावर देखो, x की पावर 3 आ जाएगा और y एक ऐसे कैसे आएंगे। अब बताओ इसको करना 7x को इसको करना 7 को इससे गुणा करेंगे तो 21 आएंगे, x की पावर 4 आएंगे और y आ जाए y आएंगे, ऐसा कैसे। अब गुणा करना है इसको, तो आप कहेंगे 9 कितने होते हैं 27 आएंगे, यहाँ पे ये 27 आएगा और माइनस का आगे आएगा, और आप कह देना x की पावर 4 आएगा और y की पावर 2 आएगा। इस तरीके से कर लिया। अब देखो इसको कर लिया, अब देखो अगला ऐसा कैसा है, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करने के बाद में देखो ये ऐसे कैसे इस खाली सारी टेबल को भरना, तो आप देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएंगे, या माइनस का 8 आएंगे, और x स्क्वायर आएंगे और y ऐसे कैसे आएंगे। अब बताओ इसको गुणा करना है, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस को माइनस से करने पर प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस ऐसा कैसे करते, और x का ऐसा कैसे है और y स्क्वायर ऐसा कैसे आ जाएगा। अब बताओ ऐसा इसको 3 को अब इसको गुणा करेंगे तो 12 आएंगे माइनस के, और यहाँ पे x है, x की पावर देखो यहाँ पे 3 आ जाएगी और y ऐसा कैसा आ जाएगा। ऐसा का इसको गुणा 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और x y यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों, क्योंकि दोनों तरफ x y है, यहाँ पे भी x y है तो x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो 7 को 4 से गुणा करें 7 चौको 28 होते हैं और माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे देखो x की पावर 3 आ जाएगी और y की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 1 है 3 हो जाएगी, y 1 और y दोनों ये जुड़ जाएंगे। अब ऐसा कैसे 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 कितने होते हैं 63 हो जाएंगे, और माइनस का चिन्ह आएगा, एक माइनस का और एक प्लस का, तो x की पावर 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो आपका देना x की पावर तो 4 हो जाएगी, और y की पावर देखो y की पावर 3 हो जाएगी, तो आपका देना y की पावर 3 हो जाएगी। ऐसा कैसे इसमें गुणा करना, तो गुणा कर लिया, अब इसको भर देते हैं। बताओ 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 और x की पावर 3 y ऐसा कैसे आ जाएंगे। अब ऐसा कैसे 7 को ऐसे करना है, इसको 35 आ जाएंगे, और x की पावर 2 आएगी और y की पावर भी 2 आ जाएगी। गुणा करना टेबल को इस तरीके से है, एक एक करके स्टेप बाय गुणा करना आता है तो इस टेबल को आराम से भर सकते हो। अब ये जो बच रहे हैं इनको कर लेते हैं। बताओ 3 को 7 से गुणा 7 21, x की पावर 4 और y आ जाएगी। अब बताओ इसको 7 को 28 से गुणा 7 चौको 28 आएंगे, और x की पावर 3 आ जाएगा और y की पावर 2 आ जाएगा। ऐसे कैसे इसको भरो, 7 को 7 से करेंगे 49 आएंगे, x की पावर 4 और y की पावर 2। अब बताओ ऐसा कैसे इसको कर, 9 7 कितने होते हैं 63 आएंगे, 63 आएंगे, इसको भी ऐसे गुणा कर लेते हैं, और x की पावर यहाँ पे भी 2 आएंगे, यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं, इसको भी x की पावर 4 आ जाएंगे और y की पावर भी 3 आ जाएगी। अब बताओ इसको क्या यहाँ पे देखा
9 चौका 36 आएंगे, इससे पहले वाले में 34 था, इसमें यहाँ पे आएगा। अब बताओ ये लास्ट वाला कॉलम बचा, इसको भी यहाँ पे आएंगे, इसको भी यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम को देखो, इसको भी ऐसे करना। बताओ 9 को किससे गुणा करना है, 2x से, तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 18 आएंगे, और x की पावर देखो यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x की पावर 3 और y की पावर 2, ऐसे कैसे है। अब बताओ यहाँ पे माइनस का 5y गुणा करना है माइनस के, तो 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45 होंगे, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, और y की पावर 3 हो जाएगी। अब बताओ 9 को 3 से गुणा, 9 3 कितने आएंगे, 27 आएंगे, और माइनस क्या आएंगे, और यहाँ पे करो x की पावर 4 हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पे 9 चौका 36 होते हैं, ये 36 लिख दिया, और x की पावर 3 और y की पावर 3 हो जाएंगे। बताओ 7 को 9 7 9 कितने होते हैं, 63, x की पावर 3, y की पावर भी 3 हो जाएंगे। और लास्ट बचा हुआ है, इसको ऐसा कैसे कर देना, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएंगी, और माइनस इधर भी माइनस है, माइनस से मार गया प्लस का हो जाएगा, और x की पावर यहाँ पे 2 है, x की पावर 2, तो आप कह देना x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, गाते जुड़ जाती है, आपको पता है। और लास्ट है y की पावर 2, y की पावर 2, तो यहाँ पे भी y की पावर 4 हो जाएगी। इस तरीके से इस टेबल को आपको एक एक करके गुणा करके इस तरीके से भरना है। और यहाँ पे देखो ये मैंने गुणा करनी है, इसको एक पदी को एक पदी से गुणा करना है, गुणा करके आपको एक एक टेबल को इस तरीके से सारणी को पूरी कर सकते हो। ये टेबल अगर ये इस तरीके से आराम से एक बार देखो, इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये सर ये क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे घनाकार आकार का, देखो ऐसे घनाकार आकार के बक्सों का एक आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो घनाकार आकार का एक बक्सा का उसका आपको आयतन ज्ञात करना है, तो पहले देखो घनाकार आकार का आयतन क्या होता है। तो देखो ये घनाकार, ये कह रहा है घनाकार आकार के बक्से। अब आपको पता है घनाकार ऐसा होता है, जैसे रूम है आपको ऐसा है, इस तरीके से है, इस तरीके से होता है, ये घनाकार है, इस ये घन है, ये कह रहे हैं घनाकार एक बक्सा है, बक्से का आपको आयतन याद करना है। अब घनाकार बक्से का आपको आयतन याद करना है, तो घनाकार में घन में ध्यान रखना, एक होता है आयत, एक होता है घनाकार। घनाकार में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें तीनों चीज होती हैं। अब घनाकार में आपको देखो लंबाई, चौड़ाई, एल बी एच दोनों होते हैं, तो यहाँ पे लंबाई या चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दे रखी है। इस घनाकार में क्या करा है, इस घनाकार का बक्से का आपको आयतन निकालना। अब आपको पता है घनाभ का आयतन है, घनाभाकार बोल दो, घन बोल दो, घनाभ बोल दो, तो इसका आपको आयतन निकालना। अब घनाभाकार का आयतन निकालने के लिए पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, अगर आपको आयतन का सूत्र याद है तो पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एल बी एच तीनों चीज होना चाहिए। अगर तीनों चीज है तो आप घनाभाकार का आयतन निकाल सकते हो। तो आप इसको पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है घनाभाकार के आयतन की दे रखा है, और ये घनाभाकार में आयतन देखो, इसमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है। इसमें देखो यहाँ पे लंबाई, ये पहला देखो इसमें देखो लंबाई दे रखी है, यहाँ पे मैंने लिख दी लंबाई यहाँ पे दे रखी है 5 ए दे रखा, लंबाई और चौड़ाई ये दे रखी है, आपको चौड़ाई दे रखी है 3a स्क्वायर। अब बताओ चौड़ाई दे रखी है, तो यहाँ पे ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई भी दे रखी है, ये ऊंचाई भी दे दी, ऊंचाई कितनी है 7a की पावर 4। अब ये कह रहा है, तो आपको अगर ये तीनों चीज आपको पता है, घनाभ में अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज मिली तो आप घनाभ का आयतन निकाल सकते हो। अब घनाभ का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूँ घनाभ का आयतन का सूत्र, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। अब आपको ऐसा कैसा है, इसको आपको यहाँ पे रखना, अरे ऐसे कैसे घनाभाकार आयतन है, इसको यहाँ पे रखने के ऐसा कैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज रख दो, और यहाँ पे आंसर आ जाएंगे इसके। अब बताओ यहाँ पे 5 है, गुणा इसको करना है 3a की पावर 2 से, गुणा करना है 7a की पावर 4 से। तो ये देखो, अब बताओ यहाँ पे त्रिपदी, मैंने एक पदी को 3 बार गुणा करना बताया था, इससे पहले क्वेश्चन किया था। तो देखो एक पदी को 3 बार गुणा करना, तो 3 बार गुणा करना, तो आपको पहले मैंने बताया था किस तरीके से गुणा करना। तो यहाँ पे देखो 5 को 3 से गुणा करना, फिर 3 को किससे गुणा करना, 7 से, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 को 7 से गुणा करेंगे, 15 7 कितने होते हैं 105। तो आप कह देंगे इसका 105, तो यहाँ से आएगी। अब बताओ यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 3। तो बताओ आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, मैंने बताया था आधार समान है तो घातें। तो बताओ यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और 4 2 कितने होते हैं 6 और 1 7, तो आप कह देंगे a की पावर 7। तो आप कह देंगे बताओ घनाभ का आयतन कितना आएगा
105 1 की पावर 7। इस तरीके से पहला क्वेश्चन था, घनाभ का आयतन का सूत्र लगा के इस तरीके से निकाल दो। ऐसा का ऐसे में एक सेकंड क्वेश्चन ये भी है, सेकंड में भी वही तीनों चीज दे रखी, इसमें भी क्या लगाना है, घनाभ का आयतन लिखाना। घनाभ का आयतन आपको सूत्र लगाना है, आयतन सूत्र लिख के ऐसे कैसे। अब बताओ यहाँ पे ये लंबाई दे रखी, ये चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, इनको देख के आपको ऐसे। अब बताओ इसकी लंबाई चौड़ाई, यहाँ लंबाई चौड़ाई और गुणा ऊंचाई करना, ऊंचाई करके यहाँ पे ऐसे कैसे लिखना। तो यहाँ पे 2p को गुणा करना है 4q से और गुणा करना है 8r से, ऐसे गुणा करना। अब वही गुणा करना है, एक पदी को 3 बार गुणा करने, तो पहले 2 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 4 को 8 से, तो 2 को 4 से करेंगे तो 8, 8 को 4, यहाँ पे 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना है, 64 आ जाएंगे। अब 64 वो यहाँ पे p है, q है और r अलग अलग है, तो इनको ऐसे कैसे लिख दो, p q और r, तो 64 p q r इसका आयतन आ जाएगा। तो आप कह देंगे भाई घनाभ का आयतन इस तरीके से पहला और दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके से घनाभ का आयतन वाला इस तरीके से। का तीसरा देखो क्या कर रहा है, वो यही है, घनाभ का आयतन है, घनाभ है, इसमें आपको लंबाई चौड़ाई तीनों चीज देके और वो आयतन निकालना। अब बताओ यहाँ पे लंबाई आपको दे रखी है xy, चौड़ाई आपको दे रखी है 2x² y और आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये देखो, तीनों चीज देने के बाद में 2x और y², ये देने के बाद में आपको क्या करना, आयतन निकालना। अब आपको पता है घनाभ का आयतन लिखाना, आपको पता है घनाभ का आयतन का सूत्र लगाना और डायरेक्ट आंसर लिखना या आयतन। तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस तरीके से। अब बताओ ये ऐसे लिख दो, इसके क्या रहे, इसका लंबाई दे रखी है xy, गुणा करना है 2x² y को गुणा करना है 2xy² से। अब बताओ आपको वो एक पदी को 3 बार गुणा करना है, इस तरीके से देख लो। अब बताओ इसके आगे कोई भी नहीं है, यहाँ पे देखो इसके आगे कोई भी नहीं है, तो मैंने 1 मान लिया कुछ टाइम के लिए। बताओ यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक क्या, तो बताओ 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो मैंने पहले तो आ गया 4 तो यहाँ से लिख दिया, ठीक है। अब बताओ x वाले गुणांक देखो, पहले यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी। मैंने कहा था अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, इस पे 1 है घात, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 1 है, तो घातें इनकी जोड़ दो। बताओ 1 यहाँ पे 2 1 3 3 1 4, तो आप कह देंगे x की पावर 4 आ जाएगी। अब ऐसे कैसे y पे भी देखो, y पे यहाँ पे भी पावर 1 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पे 2 है, तो y पे देखो यहाँ पे 2 3 और 4, तो y की पावर भी 4 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो इसका आंसर 4x की पावर 4 और y की पावर 4, आपका ये आंसर आ जाएगा, इसका आयतन निकाल। ऐसा कैसे, लास्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट का 4 चीज देखो, ये कह रहा है इसमें भी आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दे रखी है, वो इसमें भी क्या कर लगाना, घनाभ का आयतन का सूत्र लगाना और वही चीज लिखना। मैं सूत्र नहीं लिखा, डायरेक्ट कराऊं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको करना a को गुणा करना है ab से और गुणा करना है 3ac से, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई गुणा करना, घनाभ का आयतन सूत्र लगा के इस तरीके से करना। यहाँ पे देखो, अब बताओ इसका कोई गुणांक नहीं है, इसके आगे कोई गुणांक नहीं है तो 1 मान लो, इसके आगे नहीं तो 1 मान लो, इसके आगे 30 का गुणांक तो दे रखा। अब आपको पता है यहाँ पे 1 है, 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 आएगा और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएंगे, तो इसका गुणांक 3, तो ऐसा कैसे आएंगे। अब बताओ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे a नहीं है, तो बताओ यहाँ पे 1 की पावर आपको पता है आधार समान पे घाते थे, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 1 पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे, a को a से गुणा करेंगे तो a² आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे b है, b कहीं पे भी नहीं है, तो b का b ऐसे कैसा है, तो c कहीं नहीं है तो c भी ऐसा है, तो इसका बताओ गुणा, ये इसका गुणा करने पर इस तरीके से आएगी। तो देखो इसका घनाभ का आयतन लास्ट है, इसका 3a² bc, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, घनाभ का आयतन दे रखा है, आयतन में आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दे रखी है और इनको गुणा करके घनाभ का आयतन का सूत्र लगा के गुणा करने के बाद में आपको पता है एक पदी को एक पदी से 3 बार गुणा करने के बाद में जो भी आंसर आएगा घनाभ का आयतन आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 था। जो इसमें अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5वें कह रहा है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना। अब आपको गुणनफल करना, आपको गुणनफल बता रखना, एक पदी को एक पदी से गुणा करना, एक पदी को द्विपदी, एक पदी को 2 बार गुणा करना, एक पदी को 3 बार गुणा करना, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, तरीका वही है, करने का तरीका, गुणनफल करने का तरीका वही है। इनको सारे आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रखे और इनका गुणन करना। अब ये कह रहा है इनका गुणनफल करना है, ये कह रहा है ये ज्ञात कीजिए गुणनफल, इन सभी को लिख के गुणा करना। अब आपको गुणा करना मैंने बताया था, एक पदी द्विपदी त्रिपदी का अलग अलग करके कई सारे क्वेश्चन के लिए जैसे पहले किया था वैसा क्वेश्चन इनका गुणा करना। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये देखो पहला है 3 को गुणनफल करना, ये पहला है गुणनफल करना। तो गुणनफल करना आपको तो अलग अलग मैंने लिख दिया, x y को गुणा करना है
वाई जेड से गुणा करना है जेड एक्स से। अब बताओ एक पदी है, ये भी एक पदी, ये भी एक पदी, एक पदी, एक पदी को 3 बार गुणा करना। अब पहले क्वेश्चन किए थे वैसा वैसा ही यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, देखो यहाँ पे x का गुणा, क्योंकि इसका भी पावर यहाँ पे भी इसका गुणा 1 है, इसका गुणा 1 है 1, तो इसका गुणा करेंगे तो 1, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, अचर राशि तो है नहीं, तो ऐसा कैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखो x के वाला कोई फंक्शन है, बताओ यहाँ x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो x देखो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर भी यहाँ पे ऐसा कैसे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो इसका गुणांक यहाँ पे देखो x है, इसका आधार समांतर घाते जुड़ जाती है, 1 और 1 कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ये तो है x का। अब y देखो, y यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो y भी, y की पावर भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि एक पावर यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2। अब बताओ ऐसा कैसे, z है तो बताओ z पे कितनी आ जाएगी 2 पावर आ जाएगी, तो बताओ इसका आंसर ये हो जाएगा पहले का। इस तरीके से पहला कर लेना। दूसरा इसमें भी गुणनफल करना है, गुणनफल देखो कैसे करना है इसको। अब बताओ a को गुणा करना है माइनस के a स्क्वायर से गुणा करना है a की पावर 3 से। अब बताओ गुणन करना वही तरीका है। अब बताओ a को देखो यहाँ पे आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है, तो बताओ आधार तो समान है, आधार समान है तो a तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब बताओ माइनस है, बताओ एक माइनस आ रहा, ये माइनस बाहर आ रहा है, तीनों में कोई भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो माइनस तो ऐसा कैसे, माइनस मैंने बाहर लगा दिया। अगर डबल माइनस होता तो माइनस से माइनस करता, क्योंकि माइनस 1 है तो इसलिए बाहर मैंने माइनस ए लगा दिया। अब देखो आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, आधार समान बताओ इस पे घात 3 है, इस पे 2 है और इस पे क्या नहीं है 1 है, तो 1 मानेंगे, कोई नहीं है तो 1 ही मानते, तो बताओ 3 और 2 5 और 1 6, तो आप कहते हैं a की पावर माइनस a की पावर 6, इसका आंसर ये हो जाएंगे इस तरीके से। और एक और है इसमें तीसरा भी ऐसे देखो। अब पहले देखो एक पदी को 3 बार गुणा करें, अब मान लो एक पदी को 4 बार गुणा करने के लिए दे दे, या एक पदी को 5 बार गुणा करने के लिए, कई बार दे दो, करने का तरीका वही है। अब देखो एक पदी देखो 1 2 3 और 4 बार गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी दो। अब गुणा करना है, इसको मैंने गुणा करके लिख रहा हूं, 2 गुणा करना 4 y गुणा करना 8 y स्क्वायर गुणा करना 16 y की पावर 3 से। ये देखो अब इसको गुणा करना वही तरीका, पहले 3 बार अब 4 बार रह जाए, क्योंकि आपको पहले अचर राशि गुणा कर दो। पहले आप क्या करना, पहले 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगी, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, फिर 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आएंगे, फिर 64 को 16 से गुणा कर लो। अब 16 को आपको करना है, 16 को गुणा करना है 64 से, ये ऐसे गुणा करो। अब इसको गुणा करने के बाद पहले इनको लिख दो, चाहे ऐसे कर लो। अब बताओ मैं लिखना हूं 64 को 16 से गुणा करेंगे तो बताओ आपको बताया 6 कि 16 चौक कितने होते हैं 64 होंगे और 6। अब बताओ 16 85 16 96 में आपको 6 जोड़ना, यहाँ पे में 6 जोड़ना, तो बताओ यहाँ पे 6 6 12 और कितने आएंगे 102 आएंगे, 102 आएंगे और यहाँ पे 4। अब बताओ यहाँ पे कितने आएंगे 102, तो आप कितने आएंगे 1024 आ जाएंगे इनको गुणा करने पर। 2 को गुणा करना और 4 को गुणा करना, 8 को गुणा करना और 16 को गुणा करने पर 1024 आएंगे। और अब इनको देखो, इसका गुणा कोई भी नहीं, इसका देखो यहाँ पे 2 है। अब बताओ यहाँ पे y है, y का देखो y भी यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, केवल y है, तो इसमें ध्यान रखना अचर राशि एक ही है, तो आपको पता है आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, तो y की पावर देखो यहाँ पे 3 2 और 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो आप कहते हैं 1000 y की पावर 6। इस तरीके से आप 4 और एक पदी को 4 बार गुणा करो, 5 बार गुणा करो, चाहे 6 बार करने के लिए दे दे, आप करने का तरीका वही है, पहले इन आगे वाले वैल्यू को गुणा कर दो और जो राशि दे रखी है अगर आधार समान है तो घाते इस तरीके से। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 और लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखो इनको भी और देख लेते हैं। इनको देखो वही है, बताओ एक पदी ये अगला 3 4 पद है, तो वही जैसे पहले किया था वैसा वैसे कितने पे आगे गुणा करना है, इनको गुणनफल, क्योंकि गुणनफल करना है तो वैसे ही से गुणा कर दो। मेरे करना a को गुणा करना है ab से, गुणा करना है 3c से, गुणा करना है 6ab और c से। अब गुणा करने का वही तरीका बताओ, इसके आगे कोई नहीं है, इसके आगे कोई नहीं, यहाँ पे 3। अब बताओ यहाँ पे 3 और 6, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएंगे डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है इनके आगे जो भी संख्या है इनसे गुणा करो, इनके आगे कोई भी नहीं है, इसके आगे भी नहीं है, तो यहाँ पे 3 है और 6, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 आ गया। अब बताओ यहाँ पे देखो a की पावर, यहाँ पे देखो a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बताओ 1 और a यहाँ पे भी है, बताओ 3 है, तो आप कह देंगे अगर यहाँ पे आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप कह देंगे a की पावर 3 आ जाएगी, आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है। और देखो b देखो यहाँ पे b एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो b की पावर कितने आ जाएगी 2, क्योंकि एक घात यहाँ पे एक घात यहाँ पे 2 जाएंगे। अब बताओ c वाला भी है, तो देखो c वाला भी है, एक 2 c है, तो आप कह देंगे c की पावर भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से 18 a की पावर 3, b की पावर 2 और c की पावर
2। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसका 500, ये भी देख लें गुणनखंड में। देखो ये करना है, m को गुणा करना है, गुणा करना है, इसमें देख के रखे माइनस का m n से, और गुणा करना है m n और p से। अब देखो इसको वही है गुणन कर लें, इस पे आगे तो कोई संख्या है नहीं इनमें, तो अच्छा राशि तो है नहीं, इनको गुणा करना है। तो देखो क्या करना, अब बताओ यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m, इनकी पावर 1 1 है, कोई नहीं है तो 1 1 मानते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे अगर आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, तो आप कह देना m की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और n देखो n यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो बताओ यहाँ पे n की पावर कितनी आ जाएगी, 2। और p तो 1 है, p नहीं है, तो p को ऐसे कैसे उतार दो, तो आप कह देंगे m की पावर 3 और n की पावर 2 और p की पावर 1 आएगी, क्योंकि और नहीं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे m n है और m n p यही तो है, माइनस यहाँ पे साइन, इसका साइन देखो यहाँ पे एक साइन है, इस साइन को बाहर लगाना क्योंकि एक ही साइन है, माइनस का साइन है, क्योंकि यहाँ पे एक साइन है, एक साइन में गुणा करके यहाँ पे बाहर का माइनस का साइन है। इस तरीके से